सुप्रभातं छात्रा, सप्तम वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम। नैतिक शिक्षा इस पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम ईश स्तुति हमें पढ़ना है। ईश अर्थात ईश्वर की हमें स्तुति करनी है। स्तुति हम गाकर करेंगे, लेकिन इसके भावार्थ को सर्वप्रथम समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी सत्ता सारे जग में समा रही है। इस संसार में हम जहाँ भी देखें तो ईश्वर ही हमें ध्यान में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि रवि चंद्र और तारे तूने बनाए सारे। सूर्य, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य चंद्र सब ईश्वर ने ही बनाए हैं। इस संसार में जो कुछ है वो सब उसका बनाया हुआ है। और फिर कहते हैं कि इसमें जो ज्योति है वो तुम्हारी तो है। इसमें इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। फिर कवि कहते हैं कि विस्तृत वसुंधरा में सागर बहाए तूने। इस पूरी धरती पर, वसुंधरा पर जो सागर हैं, नदियां हैं, वो सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। जिनकी तह में जो मोती है वो जगमगा रही है, वो भी तुम्हारे ही सत्ता का एहसास हमें कराती है। शुरू में ही कहा कवि ने कि तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। पुष्पों से जो सुगंध है हमें प्राप्त होता है वो ईश्वर की दया ही है। दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया। ये सब कुछ जो दिन है, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर से सुबह, दिन ऐसे चल रहा है, ये सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है। सारी ऋतु, वसंत ऋतु अभी है, ग्रीष्म ऋतु, सारी ये जो परिवर्तन हम देखते हैं सब ईश्वर का ही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा। ईश्वर की जो अनुभूति हम करते हैं जब पुष्प के तरह तरह के रंगों में हम उनको अनुभूत कर सकते हैं। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। अभी कुछ समय पूर्व पतझड़ के समय ऐसा लगा कि एक भी जैसे पूरा पौधा सूख गया है, पेड़ सूख गया है, लेकिन उसमें नई नई पत्तियां निकली तो लगा कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, नए पत्ते आ रहे हैं, पुष्प आ रहे हैं, ये सब ईश्वर की महिमा का ही बखान कर रहे हैं। भक्ति तुम्हारी भगवान क्यों कर हमें मिलेगी। कैसे तुम्हारी भक्ति मिलेगी ईश्वर? उसके पहले कहा कि तुम्हारा वर्णन कैसे करें हे विश्वकर्ता, क्योंकि तुम इतना विस्तार है उनका कि हमारी इस छोटी सी बुद्धि में वो आना थोड़ा कठिन लग रहा है। और साथ ही कहते हैं कवि कि तुम्हारी जो माया है हे स्वामी, वो हमें भ्रमित कर देती है। तुम तक पहुंचने की जो शक्ति, जो इच्छा वो है, वो वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। हम बस सुख सुविधा में ही, तुम्हारी माया में ही उलझ कर रह जाते हैं। देवी चरण शरण है तुझसे यही विनय है। कवि विनय कर रहे हैं कि हो दूर यह अविद्या, ये जो अविद्या है, ये माया है, ये दूर हो जाए, ये विनय कवि करते हैं। तो 2-3 प्रश्न भी इसमें है। उसके प्रश्न आपको मैंने अभी जो बताया उसी में उसके उत्तर है। प्रश्न है यहाँ, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? तो उत्तर आपको पता चल ही गया होगा, ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? हर वस्तु से ईश्वर की दया की सुगंधी आ रही है, गुल से, पुष्प से। जब भक्त ने भगवान से क्या विनय की है? तो विनय यही कर रहे हैं कि हमारी अविद्या दूर हो जाए। तो भाव आप समझ गए होंगे और खुद से पढ़ेंगे तो और नए नए भाव आपके अंदर आएंगे। आइए इसको मिलकर गाते हैं।